सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चीन और पाकिस्तान देश के इन दो पड़ोसियों के साथ लगातार सैन्य तनाव के बीच भारत अपनी सेना को लगातार मजबूत करने में लगा है। इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक बड़ा करार किया है। इस करार में 4,960 मिलियन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सप्लाई को लेकर एक सौदे पर दस्तखत किया गया है। 1188 करोड़ रुपए की इस डील के तहत ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारतीय सेना को सौंपी जाएंगी। डीएनएस में आज हम आपको मिलियन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में बताएंगे और समझेंगे कि आखिर ये इतना खास क्यों है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिलियन 2T को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ओर से फ्रांस की एक रक्षा फर्म से मिले लाइसेंस के तहत विकसित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस डील के पूरा होने से भारतीय सेना की क्षमता और मजबूत होगी। भारत डायनेमिक्स की ओर से सभी 4,960 मिलियन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति करने में तकरीबन 3 साल का समय लग सकता है। अगर बात इस मिसाइल की खासियत की करें तो ये मैन पोर्टेबल यानी इन्फेंट्री सेकेंड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये विस्फोटकों से भरे बैटल टैंक को नष्ट करने की क्षमता रखता है। साथ ही इसके जरिए बंकरों को भी नष्ट किया जा सकता है। मिलियन 2T की रेंज 1850 मीटर तक है और इस मिसाइल को न सिर्फ जमीन से बल्कि व्हीकल बेस्ड लॉन्चर से भी फायर किया जा सकता है। गौरतलब है कि इसका इस्तेमाल सीमित स्तर पर कारगिल में एक बार किया जा चुका है। मौजूदा वक्त में इसका इस्तेमाल ऑफेंसिव या डिफेंसिव टास्क में एंटी टैंक रोल में किया जाता है। बता दें कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अन्य गाइडेड मिसाइल के पैटर्न पर ही काम करती है। इसके लिए मिसाइल में किसी निश्चित टारगेट के सही कोऑर्डिनेट पहले फिट किए जाते हैं, फिर उसे फायर किया जाता है। इसमें लक्ष्य भेदन की सटीकता बहुत ज्यादा होती है। मिलियन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के शामिल होने से सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल तैयारियों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मिलियन 2 को मजबूती मिलेगी। साथ ही इसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में एक तरफ मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी तरफ इस डील से आत्मनिर्भर भारत की सोच भी साकार होगी। आपको बता दें कि 12 मई 2020 को कोरोना वायरस महामारी के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करते वक्त प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू करने की बात कही थी। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री की भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने संबंधी एक विजन है। इस अभियान के 5 स्तंभ बताए गए हैं: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी और मांग। बात अगर मेक इन इंडिया कार्यक्रम की करें तो भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका मकसद भारत को निवेश, विनिर्माण, संरचना और नए प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना था। वैसे तो मेक इन इंडिया विनिर्माण क्षेत्र पर ही केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका लक्ष्य निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना तैयार करना है। साथ ही विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार तथा उद्योगों के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना भी इसके लक्ष्यों में शुमार है।